आप देख रहे हैं पब्लिक सिटी लाइव। पब्लिक सिटी लाइव के सभी दर्शकों का स्वागत है। राजनीतिक की बात करें या जनता की सरोवर की बात करें या जनता की मुद्दों की बात करें या गांव की विकास की बात करें या पूरे समाज की बात करें, तो नेता किस तरीके से बात करते हैं, नेता की जुबानी में आज आपको सुनाऊंगा। क्योंकि आजादी के 75 वर्ष बीत गए, लेकिन बलरामपुर या लोकसभा श्रावस्ती में कितना विकास हुआ है यहाँ के राजनेता ही बताएंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह क्रम भूमि है जहां से उन्होंने पहली बार सांसद हुए और वो प्रधानमंत्री बने। नानाजी देशमुख का ये धरती है जहां पे उन्होंने एक अच्छा कार्य किया। तो हमारे साथ में लोकसभा श्रावस्ती के मुन्ना भैया है, जो अभिषेक मिश्रा उर्फ मुन्ना भैया, जो निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी के हैं। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि समाजवादी पार्टी इस समय जो मुद्दे पे है, चर्चा में है, और यहाँ के नेता जो है उल्टा सीधा सवाल भी कर रहे हैं, उल्टा सीधा बक भी रहे हैं, और उनकी जवानी क्या है कि जो कहा गया है कि ढोल गंवार सूर्य पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका भी उन्होंने खंडन किया है। तो आइए चलते हैं, हम अभिषेक मिश्रा जी से बातचीत करते हैं। अभिषेक मिश्रा जी, पहले तो आपका पब्लिक सिटी लाइव में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोकसभा श्रावस्ती का इस समय भ्रमण कर रहे हैं, क्या वजह है कि आप भ्रमण कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज, हम यहाँ लोकसभा श्रावस्ती में जो घूम रहे हैं, इसका सीधा उद्देश्य ये है कि हमें समाजवादी पार्टी की नीतियों और रीतियों को जनता के बीच ले जाना और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। उस कारण से हमारा आज बलरामपुर जनपद में भी आगमन हुआ, जहाँ पे बहुत से जनसंपर्क हमने किए, और इसीलिए हमारा आना जाना लगा हुआ है। मतलब आप क्या, आपको ये मालूम है कि यहाँ पे आपको मतलब राष्ट्रीय जो अध्यक्ष जी हैं आपके अखिलेश यादव जी, क्या आपके ऊपर भरोसा जताएंगे? क्योंकि उसमें तो जताए नहीं पे, और इसमें इस बार क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है कि भरोसा ना होता तो हम लोग इस पद पे ना होते। हम लोग पार्टी की नीतियों रीतियों के लिए जुड़े हुए हैं, हमें उन पर भरोसा है, उनको अपने हर कार्यकर्ता पे भरोसा है। टिकट देना न देना ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होता है, उसको हम कभी चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने स्वाभिवेक से उनको देना होता है। हमारा कार्य है कि हम समाजवादी पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाए, पार्टी को मजबूत करें। उस कार्य में हम लगातार लगे हुए हैं। ऐसा तो नहीं लगता कि अब एक ब्राह्मण नेता होने के बावजूद, क्योंकि ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है ये लोकसभा श्रावस्ती, इसलिए आप ब्राह्मण होने के नाते यहाँ पे अब ब्राह्मणों का वोट इकट्ठा करने के लिए आए हो? नहीं, बिल्कुल। अगर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पर आदेश करेंगे तो हम जरूर उसके लिए प्रयास करेंगे। आज उनका निर्देश है कि आप समाजवादी पार्टी की नीतियों को मजबूत करिए, तो आज समाजवादी पार्टी की नीतियों को मजबूत करने के लिए जन जन में संपर्क अभियान हम चलाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा जात वात पे ज्यादा तक हमेशा ध्यान दी है कि हमेशा इसी मुद्दे से उन्होंने अपने वोट बैंक किया। क्या इस बार भी जात पात से लड़ेंगे वोट? देखिए, ये एक विशेष विडंबना है हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति की कि हम जाति धर्म की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। आप जो सरकार हमारे पास केंद्र में 2 बार रिपीट हुई, आप देखिए धर्म की राजनीति करके हुई। उत्तर प्रदेश की जो सरकार बनी, ये धर्म की राजनीति करके हुई। तो ये एक हमारे ब्लड स्ट्रक्चर में आ गया है राजनीति के कि जाति धर्म, लेकिन इसके साथ एक विकास का मुद्दा भी बहुत जरूरी है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा। उसी मुद्दों को भटकाने के लिए भाजपा सरकार हमेशा जाति और धर्म पे ले आती है। अगर विकास की बात कर ले तो आज 75 साल हो गए, हमारे यहाँ आपकी लोकसभा में कई गांव ऐसे हैं जहां पे बिजली और पानी दोनों नहीं पहुंचे। आपके तुलसीपुर में एक ऐसा गांव है जहां आज बेसिक सुविधाएं कुछ नहीं है। इन सब समस्याओं को देखते हुए ये लगता है विकास की अब हम अगर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा परस्पर जात और पात के। नहीं, आपको कैसे मालूम कि वहां पे विकास नहीं हुआ? आप कैसे इसको कैसे साबित करेंगे कि उस गांव में विकास नहीं है? कौन सा गांव है, आखिर विकास कैसे नहीं हुआ, आप बताइए। तुलसीपुर में हम लोग खुद गए थे उस गांव तक, वहां पे आज रास्ता नहीं बना है। विधायक जी से बात हुई उनकी, पत्रकारों की, तो उन्होंने कहा कि वन विभाग की कुछ जमीन है इस मुद्दे के कारण। तो आपकी सेंट्रल में भी गवर्नमेंट है, आपकी स्टेट में भी गवर्नमेंट है, आप उसका समाधान कराओ ना। जब दोनों जगह आपकी सरकार है तो आप चाहो तो बैठ के समाधान हो सकता है, लेकिन नहीं किया गया। इस परिस्थिति को देखते हुए हमें तो नहीं लगता कि किसी का उद्देश्य विकास करना है। आज हमारे यहाँ आप देख लो, जो रोड सपा के शासनकाल में बन गई थी वही है, कोई नया हाईवे आप नहीं निकाल पाए। रेल की बात करते करते 10 साल भाजपा शासन चले गए, आज तक श्रावस्ती से होकर एक रेल लाइन नहीं बन पाई। पता है क्या, हवाई सर्वे हो रहा है, हवाई सर्वे ही नहीं, सर्वे भी हवाई ही रह गया। कोई रेल लाइन की बात नहीं, कोई विकास की बात नहीं। कैसे मान लिया जाए कि इस बार आप लोकसभा श्रावस्ती के आप सांसद बन रहे हैं,
तो क्या आपकी केवल केंद्र में सरकार होगी, या केंद्र में सरकार तो कैसे होगी, लेकिन आप सांसद बन भी गए तो क्या उस गांव का कायाकल्प कर पाएंगे आप? देखिए, आप ये बात समझें कि कम से कम संघर्ष तो हम कर सकते हैं, कम से कम उस गांव का नाम उठा के हम लोकसभा के पटल पे तो रख सकते हैं। आप ये बता दीजिए, यहाँ से अलग अलग दलों से सांसद रहे, किसी ने आज तक नाम लिया वहां का? कोई नहीं ले रहा है। आपके जो विधायक है वहां के, वो कह रहे हैं मुझे मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में, टीवी इंटरव्यू में कहा कि मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला। इसका मतलब 5 साल का पिछला टेन्योर आपने निभा लिया, इस साल 1 साल बीत गए, आपको उस गांव की भाषा भी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। तो ये एक विडंबना खराब है। अगर हमें कोई मौका इस तरह से मिलता तो कम से कम हम पटल पे जाके वहां डिमांड तो कर सकते हैं, मांग तो कर सकते हैं। लोकल स्तर पे जितने अपने प्रशासनिक अधिकारी सबको ले जाकर उस गांव में तो खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो हमारा रहना बेकार है। आपके सामने वर्तमान जो सांसद है राम सिरोमर वर्मा, जो लापता सांसद कहे जाते हैं, लापता सांसद है, और ये तो आपके यहाँ से गठबंधन भी कर चुके थे। देखिए, ये आज कोई मुद्दा नहीं है कि कौन यहाँ लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। मुद्दा ये है कि आज समाजवादी पार्टी की रीत और नीति को लेकर जनता के बीच में कौन है। हम उस कार्य के लिए आज यहाँ पे हैं। किसको लड़ना है किसको नहीं लड़ना, ये तो पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी का निर्णय ही सर्वमान्य होता है। पिछली बार मैं श्रावस्ती से टिकट मांग रहा था, मेरी जगह आसमान रायनी जी को दिया गया, हमने बाकायदा समर्थन किया। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा, हमारे पार्टी में जिनका आपने नाम लिया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी निर्णय देंगे वो वहां पे इलेक्शन लड़ेगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन आज जब समय है तो हम समाजवादी पार्टी की रीति नीति को लेकर जनता के बीच में है, हम अपनी समाजवादी पार्टी की नीतियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ही है जो एक चौपाई है सूद गंवार, जो उन्होंने कहा ढोल गंवार सूद पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, वो समाजवादी पार्टी के ही नेता है। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे, जो उन्होंने चौपाई रामचरितमानस की जो सुंदरकांड में ये चौपाई लिखी हुई है, उस पर उन्होंने ऐसा शब्द कहना चाहिए या उचित है? देखिए, ये उनकी पर्सनल अपनी वक्तव्य है, उसके बारे में हमारा कोई कमेंट नहीं, क्योंकि आप जानते हैं भारत में लोकतांत्रिक अधिकार सबको है कि वो अपनी मतलब अभिव्यक्ति कर सकता है। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की, मेरी पर्सनली उससे कोई लिंकअप नहीं है। दूसरी चीज ये कि आप उनकी बात तो कर रहे हैं, साथ ही साथ आप मोहन भागवत जी को भूल गए, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था के लिए पूरा पंडितों को दोषी ठहरा दिया। तो क्या आज जितने भी ब्राह्मण वर्ग यहाँ पे है सब दोषी है उस चीज के लिए? अगर ये है तो भागवत जी अपनी भी जात बताते किस जात से है। ऋग्वेद में ये व्यवस्था दी गई थी, वर्ण व्यवस्था, तो क्या ऋग्वेद लिखने वाला कोई ब्राह्मण था? ब्राह्मण था तो उसको ब्राह्मण किसने घोषित किया, ये भी मुझे बता दें। तो यहाँ पे तो केवल आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हम कहते हैं अगर हम इन सब चीजों को छोड़ के हम सड़क नाली विकास की बात करते तो आज देश पूरा सोने की चिड़िया हो जाता है। हम उसको छोड़ के जाति धर्म पे लड़ रहे हैं, ये एक बहुत ही खराब व्यवस्था है। हमें इस हिसाब से हम लोगों को बात करनी चाहिए विकास पे, हमें और क्या हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो सकते हैं उस पर बात करनी चाहिए। नहीं, आपको क्या लगता है क्या बलरामपुर जिले की या लोकसभा श्रावस्ती का विकास नहीं हुआ? क्योंकि मैं खुद बताऊंगा कि वास्तव में लोकसभा श्रावस्ती की जो व्यवस्थाएं हैं आप स्वयं देखे ही होंगे कि चारों तरफ क्या विकास अभी तक उन्होंने किया है। जो सांसद जी है, ये आप स्वयं बताएंगे कि कितनी विकास सांसद क्षेत्र से हुआ, कितना हुआ है। और सीधी सी बात यह है कि जब आपको भी पता है सांसद हमारा लापता है, तो लापता सांसद कैसे विकास कर देगा? वो तो बिल्कुल, उसको तो जनता ढूंढ रही है कि भैया तुम कहाँ हो। वो उनसे विकास की आप उम्मीद करें तो बहुत बड़ी बेईमानी होगी। हम उनसे कोई उम्मीद नहीं करते कि वो विकास करेंगे। हाँ, जो भाजपा की सरकार है, जो केंद्र में है, जो यहाँ है, एक जनता ने उनसे उम्मीद की थी, उन पर विश्वास जमाया था, लेकिन उसका भी मेरे ख्याल से उन्होंने छलावा किया, बाकी कुछ नहीं किया। नहीं नेताजी, कैसे आप पर लोग जनता विश्वास करेगी कि आप मतलब यहाँ से जीतने के बाद में आप श्रावस्ती में ही रहेंगे, अपने लखनऊ नहीं जाएंगे? आप पे कैसे विश्वास करेंगे? सीधी सी बात यह कि हमारा घर भी श्रावस्ती जनपद में है, मैं गिनौला ब्लॉक का रहने वाला हूँ। तो आदमी घर छोड़ के कहाँ भागेगा? अपने घर ही तो भागेगा। हम यहाँ से केवल 27 किलोमीटर की दूरी पे है, तो जो भी हमें चाहेगा यहाँ नहीं तो 27 किलोमीटर में पकड़ लेगा। और क्योंकि लोकसभा के ही रहने वाले हैं तो लोकसभा छोड़ के तो मैं भाग नहीं रहा हूँ, मेरा घर यही है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भागने की बात नहीं है। अगर हम मौका है यहाँ पे, अगर समाजवादी पार्टी इस तरह से आदेश करती है तो जाहिर सी बात है इस लोकसभा के डेवलपमेंट की बात हम लोग लोकसभा में उठाते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि लोकसभा श्रावस्ती आप छोड़कर नहीं जाएंगे? जी तो क्यों जाएंगे हम, जब यहीं से हम रहने वाले हैं और यहीं से अगर हम प्रतिनिधित्व करें तो उसको छोड़ के क्यों जाएंगे? आज कोई इलेक्शन नहीं है, फिर भी हम क्षेत्र में क्यों है? जनता को जोड़ने के लिए, जनता के सरोकार के लिए।
ये लगातार हमारा संघर्ष जारी रहेगा और इसका आश्वासन हम आपके इस चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे। अच्छा, किन मुद्दों से होकर आप आएंगे, कौन सी मुद्दा होगी आपके पास में? सबसे पहला तो विकास का मुद्दा है। यहाँ पे आदमी को आज 2 जून की रोजी रोटी मिलना मुश्किल हो गया है। पर कैपिटल इनकम आदमी की 8,523 रुपया है। अभी इस इनकम में पूरे साल का आदमी का खर्चा कैसे चलेगा? ये केवल आपके अनाज दे देने से पेट भर जाएगा? नहीं, आपको उसको रेगुलर इनकम के रिसोर्सेज देने होंगे, यहाँ रोजगार के साधन सृजन करने होंगे, उसके लिए प्रयास करना होगा। आपको यहाँ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखो ना, कोई बढ़िया इंग्लिश मीडियम का स्कूल तक नहीं है। आपको अच्छे स्कूल क्यों ऑर्गेनाइज करने होंगे? यहाँ पे यूनिवर्सिटी चीजें हैं जहाँ पे ला सकते हैं हम लोग, उनको लाना होगा कि हमारे एजुकेशन का स्तर, हमारे स्वास्थ्य का स्तर, हमारे विकास की योजनाएं यहाँ पे लगातार कार्य करें और हम विकास की बातें करें तो मेरे ख्याल से हमारे और हमारे देश दोनों के लिए बेहतर होगा। तो आप देख रहे थे पब्लिसिटी लाइव और हमारे साथ में थे अभिषेक मिश्रा उर्फ मुन्ना भैया, जो लोकसभा श्रावस्ती के दावेदार हैं, जो